वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 9 मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 3 ट्रायंगल इसका प्रॉब्लम सेट 3.1 देखेंगे। इसमें आज हम क्वेश्चन 7 to 10 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ इफ एंगल सी इक्वल टू 70 डिग्री फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ए ओ बी। क्वेश्चन में हमें दिया गया है एंगल ए और एंगल बी के बाइसेक्टर इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट पॉइंट ओ और हमें एंगल सी दिया गया है 70 डिग्री और हमें एंगल ए ओ बी फाइंड आउट करना है। ओके, सबसे पहले हम ट्रायंगल ए बी सी में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमें दिया हुआ है 70 डिग्री। यहाँ लिखेंगे 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 70 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस होगा। या लिखेंगे -70, माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 110 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 110 डिग्री। अब हमें एंगल ओ फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पर एंगल ए का हाफ चाहिए और एंगल बी का हाफ चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय हाफ टू बोथ साइड, हाफ मल्टीप्लाइड बाय एंगल ए प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाय एंगल बी इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय 110 डिग्री। एंगल ए अपॉन 2 प्लस एंगल बी अपॉन 2 इक्वल टू 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 55 डिग्री। इसे दे देंगे इक्वेशन 1। अब बाइसेक्टर ए ओ की वजह से एंगल ए के दो इक्वल पार्ट हो रहे हैं, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट। एंगल सी ए ओ इक्वल टू एंगल ओ ए बी। यहाँ लिखेंगे एंगल सी ए ओ इक्वल टू एंगल ओ ए बी इक्वल टू हाफ एंगल ए। वैसे ही बाइसेक्टर बी ओ की वजह से एंगल बी के दो इक्वल पार्ट हो रहे हैं, ये एक और ये एक पार्ट। यहाँ लिखेंगे एंगल सी बी ओ इक्वल टू एंगल ओ बी ए इक्वल टू हाफ एंगल बी। रीजन लिखेंगे ए ओ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए और यहाँ रीजन लिखेंगे बी ओ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। ट्रायंगल ए ओ बी में हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और यहाँ हमें एंगल ओ फाइंड आउट करना है। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल ओ ए बी के प्लेस पे हम लिखेंगे हाफ एंगल ए। यहाँ लिखेंगे हाफ एंगल ए प्लस एंगल ओ बी ए के प्लेस पे हम लिखेंगे हाफ एंगल बी। यहाँ लिखेंगे हाफ एंगल बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे एंगल ए अपॉन 2 प्लस एंगल बी अपॉन 2 प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए अपॉन 2 प्लस एंगल बी अपॉन 2 की वैल्यू हमें 55 डिग्री मिली है। यहाँ लिखेंगे हम 55 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी हमें फाइंड आउट करना है, इसे एज इट इज लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री और ये वैल्यू हमें फ्रॉम इक्वेशन 1 से मिली है। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हमें ए ओ बी फाइंड आउट करना है। यहाँ लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 125 डिग्री। एंगल ए ओ बी की वैल्यू हमें मिल रही है 125 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the figure line AB parallel to line CD and line PQ is a transversal. Ray PT and ray QT are the bisector of angle BPQ and angle PQD respectively. Prove that measure angle PTQ equal to 90 degree. क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि लाइन AB पैरेलल है लाइन CD के साथ और PQ एक ट्रांसवर्सल है और रे PT और रे QT ये बाइसेक्टर है एंगल BPQ और एंगल PQD के और हमें प्रूफ करना है एंगल PTQ इक्वल टू 90 डिग्री। अब रे PT के वजह से एंगल BPQ के दो इक्वल पार्ट हो रहे हैं। यहाँ लिखेंगे हम एंगल BPT इक्वल टू एंगल TPQ इक्वल टू हाफ एंगल BPQ। इसे दे देंगे नंबर 1। रीजन लिखेंगे PT इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल BPQ।
वैसे ही रे क्यू टी के वजह से एंगल बी क्यू डी के दो इक्वल पार्ट हो रहे हैं। यहाँ लिखेंगे हम एंगल टी क्यू डी इक्वल टू एंगल पी क्यू टी इक्वल टू हाफ एंगल पी क्यू डी। इसे दे देंगे नंबर 2। रीजन लिखेंगे क्यू टी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू डी। Now line AB parallel to line CD and line PQ is a transversal। ये दो लाइन पैरेलल है और PQ ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ये एक एंगल और ये एक एंगल, और ये एंगल इंटीरियर है एंड इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल BPQ प्लस एंगल PQD इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे इंटीरियर एंगल। अब इसे हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय हाफ। हाफ मल्टीप्लाइड बाय एंगल बी पी क्यू प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाय एंगल पी क्यू डी इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे एंगल बी पी क्यू अपॉन 2 प्लस एंगल पी क्यू डी अपॉन 2 इक्वल टू 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 90 डिग्री। इसे दे देंगे इक्वेशन 3। अब एंगल बी पी क्यू अपॉन 2 के प्लेस पे हम लिखेंगे एंगल टी पी क्यू। यहाँ लिखेंगे एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू डी अपॉन 2 के प्लेस पे हम लिखेंगे एंगल पी क्यू टी। यहाँ लिखेंगे एंगल पी क्यू टी इक्वल टू 90 डिग्री। इसे दे देंगे इक्वेशन 4। और ये हमने कहाँ से लिखा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। अब ट्रायंगल पी टी क्यू में हमें एंगल पी और एंगल क्यू की वैल्यू मिल गई है 90 डिग्री। अब हम यहाँ पे एंगल टी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल पी टी क्यू एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब हमें एंगल टी पी क्यू और एंगल पी क्यू टी की वैल्यू मिल गई है 90 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 4। यहाँ लिखेंगे हम 90 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसे एज इट इज लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 90 डिग्री। तो एंगल पी टी क्यू हमें मिल रहा है यहाँ पे 90 डिग्री और यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ लिखेंगे हेंस प्रूफ। Next question, using the information in figure, find the measures of angle A, angle B and angle C। यहाँ हमें कुछ मेजरमेंट दिए गए हैं, इनके हेल्प से हमें एंगल A, एंगल B और एंगल C फाइंड आउट करना है। एंगल B जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यहाँ लिखेंगे हम एंगल B इक्वल टू 70 डिग्री। रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स बन रहे हैं और स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एडजेसेंट एंगल को हम लीनियर पेयर कहते हैं। तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी यूज करके हम यहाँ पे एंगल सी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ लिखेंगे एंगल सी प्लस 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर। एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है, इसे एज इट इज लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 100 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 100 होगा, माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 80 डिग्री। सो एंगल सी हमें मिल रहा है यहाँ पे 80 डिग्री। एंगल बी और एंगल सी हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमें एंगल ए फाइंड आउट करना है। ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम एंगल ए फाइंड आउट करेंगे। यहाँ लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी हमने फाइंड आउट किए 70 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 70 डिग्री प्लस एंगल सी हमने फाइंड आउट किए 80 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए प्लस ये दो नंबर को ऐड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 150 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए हमें फाइंड आउट करना है, इसे एज इट इज लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 150 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 150 होगा, माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 30 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री। फाइनल आंसर लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the figure line DE parallel to line GF and ray EG and ray FG are the bisector of angle DEF and angle DFM respectively. Prove that angle DEG equal to half angle EDF. ray EG is a bisector of angle DEF। इस बाइसेक्टर की वजह से एंगल के दो इक्वल पार्ट हो रहे हैं, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट। यहाँ लिखेंगे हम एंगल डी ई जी इक्वल टू एंगल जी ई एफ।
रीजन लिखेंगे रे ई जी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी ई एफ। इसे हम एज्यूम कर लेते हैं ये x है तो ये भी x होगा बिकॉज ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ लिखेंगे हम लेट एंगल डी ई जी इक्वल टू एंगल जी ई एफ इक्वल टू x। इसे दे देंगे इक्वेशन 1। अब हमें ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है डी ई एफ। तो हम यहाँ पे ये दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो हमें पूरा एंगल मिल जाएगा डी ई एफ। यहाँ लिखेंगे एंगल डी ई एफ इक्वल टू एंगल डी ई जी प्लस जी ई एफ। यहाँ हमने दोनों एंगल को ऐड कर लिए हैं। रीजन लिखेंगे एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। एंगल डी ई जी कितना है x, यहाँ लिखेंगे x, और एंगल जी ई एफ भी x है, यहाँ लिखेंगे x। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 2x। देयरफॉर एंगल डी ई एफ इक्वल टू 2x। इसे दे देंगे इक्वेशन 2। लाइन डी ई पैरेलल टू लाइन जी एफ एंड लाइन ई एफ इज द ट्रांसवर्सल। अगर ये दो लाइन पैरेलल है और ये लाइन ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट्स टू एंगल जी एफ एम। यहाँ लिखेंगे एंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट्स टू एंगल जी एफ एम। रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल डी ई एफ की वैल्यू 2x मिली है हमें, तो अगर एंगल डी ई एफ 2x है तो एंगल जी एफ एम भी 2x होगा। यहाँ लिखेंगे हम देयरफॉर एंगल जी एफ एम इक्वल टू 2x। इसे दे देंगे इक्वेशन 3। और ये हमें वैल्यू कहाँ से मिली? फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 2। नाउ रे एफ जी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी एफ एम। इस बाइसेक्टर की वजह से यहाँ भी एंगल के दो इक्वल पार्ट हो रहे हैं, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट। यहाँ लिखेंगे हम एंगल डी एफ जी इक्वल टू एंगल जी एफ एम। रीजन लिखेंगे रे एफ जी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी एफ एम। तो यहाँ पर हमें एंगल डी एफ जी की वैल्यू मिल रही है 2x। तो अगर एंगल जी एफ एम 2x है तो एंगल डी एफ जी भी 2x होगा, राइट। ये एंगल अगर 2x है तो ये एंगल भी 2x होगा बिकॉज ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ लिखेंगे हम देयरफॉर एंगल डी एफ जी इक्वल टू एंगल जी एफ एम इक्वल टू 2x। ये वैल्यू हमें कहाँ से मिली? फ्रॉम इक्वेशन 3। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 3। अब हमें ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है डी एफ एम। तो हम ये दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो हमें ये पूरा एंगल मिल जाएगा। तो हमें ये पूरा एंगल मिलेगा 4x। यहाँ लिखेंगे एंगल डी एफ एम इक्वल टू एंगल डी एफ जी प्लस एंगल जी एफ एम। रीजन लिखेंगे एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। एंगल डी एफ जी है 2x, यहाँ लिखेंगे 2x, प्लस एंगल जी एफ एम भी है 2x, यहाँ लिखेंगे 2x। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 4x। तो एंगल डी एफ एम हमें मिल रहा है 4x। इसे दे देंगे इक्वेशन 4। नाउ एंगल डी एफ एम, एंगल डी एफ एम ये एक एक्सटीरियर एंगल है ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का। एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे दो अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से हैं? एंगल डी है और एंगल ई है। यहाँ लिखेंगे हम एंगल डी एफ एम इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। देयरफॉर एंगल डी एफ एम इक्वल टू एंगल ई डी एफ प्लस एंगल डी ई एफ। एंगल डी एफ एम की वैल्यू 4x है, यहाँ लिखेंगे 4x इक्वल टू एंगल ई डी एफ हमें फाइंड आउट करना है, इसे एज इट इज लिखेंगे, प्लस एंगल डी ई एफ की वैल्यू है 2x, यहाँ लिखेंगे 2x। ये दो वैल्यू हमने कहाँ से लिखे? फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 2 एंड 4। और 2x को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस होगा, यहाँ लिखेंगे 4x माइनस 2x इक्वल टू एंगल ई डी एफ। अब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 2x इक्वल टू एंगल ई डी एफ। 2 मल्टीप्लाई में है, इसे डिवाइड में शिफ्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय एंगल ई डी एफ। x के प्लेस पे लिखेंगे एंगल डी ई जी, और ये हमने कहाँ से लिखे? फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ लिखेंगे एंगल डी ई जी इक्वल टू हाफ एंगल ई डी एफ, और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। लाइन डी ई पैरेलल टू लाइन जी एफ है और लाइन ई जी ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं एंड अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एंगल डी ई जी कॉन्ग्रुएंट्स टू एंगल एफ जी ई। रीजन लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। यहाँ लिखेंगे लाइन डी ई पैरेलल टू लाइन जी एफ एंड लाइन ई जी इज ए ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल डी ई जी कॉन्ग्रुएंट्स टू एंगल एफ जी ई। इसे दे देंगे इक्वेशन 5। रीजन लिखेंगे अल्टरनेट एंगल।
एंगल डी ई जी की वैल्यू x है, तो अगर एंगल डी ई जी एक्स है तो एंगल एफ जी ई भी x होगा, बिकॉज ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ लिखेंगे हम देयरफॉर एंगल एफ जी ई इक्वल टू x, और ये वैल्यू हमने कहाँ से लिखे, फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1। अब हमें प्रूफ करना है ई एफ इक्वल टू एफ जी, तो हम यहाँ पे ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ई एफ जी। इस ट्रायंगल में एंगल ई और एंगल जी कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों साइड भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगी बाय आइसोसेलेस थ्योरम। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ई एफ जी एंगल एफ जी ई कॉन्ग्रुएंस टू एंगल जी ई एफ फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 1। ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं। यहाँ लिखेंगे हम देयरफॉर ई एफ इक्वल टू एफ जी, रीजन लिखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।